अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप अगर हर वक्त जिनसी ख़यालात में मुब्तला रहते हैं और आप इन चीज़ों से, इन ख़यालात से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों से, इन ख़यालात से छुटकारा पा सकते हैं। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे जिनसी ख़यालात का जहन में आना और इन्हीं ख़यालात का हमारे जहन पर सवार होना। व्यूवर्स, जिनसी ख़यालात हमारे जहन में दो तरह से आ सकते हैं। एक तो हमारे ना चाहने से भी जिनसी ख़यालात हमारे दिमाग पर सवार रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम इन ख़यालात से बचना चाहते हैं, बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारे तरीके अपना लिए, लेकिन ये ख़यालात हमारे जहन से बिल्कुल जाते ही नहीं हैं। हमारा इनसे पीछा बिल्कुल नहीं छूटता। व्यूअर्स, एक तो ये कैटेगरी हो गई, और दूसरे वो लोग जो हर वक्त ख़ुद अपने आप को जिनसी ख़यालात में मुब्तला रखते हैं। वो काम पे जाते हुए, सोचते हुए, जागते हुए, सोते हुए और इसके अलावा स्टडी करते हुए जिनसी ख़यालात में रहना। व्यूअर्स, जिनसी ख़यालात में रहना उनको आदत पड़ गई होती है। सेल्फ़ प्लेयर की उनको आदत पड़ गई होती है और सिर्फ़ इन्हीं ख़यालात में वो मुब्तला रहते हैं। अब बात करें फ़ास्ट कैटेगरी की, कि वो लोग जिनको जिनसी ख़यालात आते हैं लेकिन वो उन ख़यालात से छुटकारा पाना चाहते हैं। व्यूअर्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं कि ये ख़यालात आते क्यों हैं। व्यूअर्स, ये जो ख़यालात हैं, देखें, ख़यालात पर किसी का ज़ोर नहीं चलता। हम अपनी सोच को नहीं रोक सकते। व्यूअर्स, कोई भी शख्स चंद मिनटों के लिए अपनी सांस को तो रोक सकता है, लेकिन कोई भी शख्स चंद सेकंड के लिए अपनी सोच को नहीं रोक सकता। व्यूअर्स, ऐसे लोग जिनको ये ख़यालात ख़ुद ब खुद आते हैं, 2 से 3 वजूहात उनकी ये हो सकती हैं। बहुत से कम लोग हैं जिनको OCD का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अनकंट्रोलेबल थाट्स जो हैं, सोचें हैं, वो आती रहती हैं। और व्यूअर्स, दूसरे वो लोग हैं जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनको ख़यालात जो है ना ख़ुद ब खुद आते रहते हैं, हालांकि वो ख़ुद इससे निकलना भी चाहते हैं। और अगर हम तीसरी इसकी वजह पे बात करें कि ये ख़यालात क्यों आते हैं, तो उसकी वजह तीसरी ये है कि आपका लाइफ में मुनासिब वक्त पर इंटरटेन ना होना। और व्यूअर्स, ये जो लाइफ में इंटरटेनमेंट का ना होना, ये दोनों ए कैटेगरी और बी कैटेगरी दोनों में फ़ॉल करती है। वो लोग जिनको जिनसी ख़यालात ख़ुद ब खुद आते हैं, और दूसरे वो लोग जिन्होंने जिनसी ख़यालात को अपने सर पर सवार किया हुआ है। ये दोनों ही इंटरटेनमेंट की कमी का शिकार हैं। हम इंसान जब इंटरटेनमेंट मुनासिब हमारे पास नहीं होती, तो हम फ्रस्ट्रेशन की कैफियत में चले जाते हैं, और ये सारे इंसानों के साथ होता है। अब इस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए या तो हम जिनसी ख़यालात के अंदर चले जाते हैं, या जिनसी ख़यालात को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। अब व्यूअर्स, बात करते हैं कि हम इन जिनसी ख़यालात से किस तरह बच सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी लाइफ में मुनासिब इंटरटेनमेंट लाएं, ताकि आप जिनसी ख़यालात से बच सकें। हर वक्त काम करते रहना, हर वक्त किताबों में मगन रहना, हर वक्त मसरूफ़ रहना, हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक काम में मसरूफ़ रहना, ये चीज़ें, ये बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। ये बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन किसी शख्स के पास मुनासिब टाइम, मुनासिब वक्त ना हो और एंटरटेन के लिए, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। व्यूअर्स, एंटरटेन के लिए मौके, मुनासिब वक्त ना हो और लाइफ
ایزی رہے، اچھی گزرے، یہ امپاسبل ہے۔ تو ویورز، سب سے پہلے انٹرٹینمنٹ کو مناسب ٹائم دیں، اور اگر آپ کی کچھ ہیبٹس، عادت ایسی بن گئی ہیں کہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے چینلز سبسکرائب کر رکھے ہیں کہ جو آپ کو نیگیٹو کنٹینٹ دیتے ہیں، تو ان سے آہستہ آہستہ دور رہیں۔ اور ویورز، تھوڑی سی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو اوور ویل نہ کیجئے، بڑے بڑے وعدے نہ کیجئے کہ میں آج سے یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ جب ہم اپنے آپ سے زیادہ وعدے کر لیتے ہیں، زیادہ اپنے آپ کو پش کر لیتے ہیں، تو یہ بھی فرسٹریشن کی ایک علامات ہے، کیونکہ اگلے ہفتے، 1 ویک 1 منتھ کے بعد آپ کے جو وعدے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس کی لمٹ ختم ہو جائے گی، پورے نہیں ہو پائیں گے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے پہلے سے آپ خیالات میں مبتلا ہیں، اس کے بعد اوور فرسٹریشن کی وجہ سے آپ ان خیالات میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے لائف متاثر ہو جائے گی۔ تھوڑے سے وعدوں سے سٹارٹ کیجئے، تھوڑا تھوڑا کام سٹارٹ کیجئے جو آپ متفق ہوں اپنے اوپر کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ کام کریں جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنے اوپر، اپنے دماغ پر دباؤ نہ دے سکیں اور آپ ایزیلی اس کام کو سر انجام دے سکیں، اور آپ فرسٹریشن سے بچیں گے اور ان خیالات سے بھی بچ سکیں گے۔ ان وعدوں سے، ان ویڈیوز سے، ان کنٹینٹ سے تھوڑا تھوڑا ڈسٹینس کیجئے، اور کچھ دنوں بعد، تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ ان خیالات سے آپ چھٹکارا پا سکیں گے انشاءاللہ۔ اور تھوڑا تھوڑا اپنی لائف کو انٹرٹین کیجئے، اور ان خیالات سے بچنے کے لیے یہ جو کنٹینٹ ہیں، ویڈیوز ہیں، خیالات ہیں یا وعدے ہیں، ان سے دور رہیے، اور آپ دیکھیں گے تھوڑے سے عرصے میں آپ فرسٹریشن اور ان خیالات سے بچ سکیں گے اور اپنی لائف انجوائے کریں گے۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو کانٹیکٹ کیجیے گا۔ تھینک یو۔